सीन स्टार्ट होता है मिस्टी माउंटेन से, जहाँ जियू वापस लौट आया था। अपने घर पहुंच के उसे सुकून महसूस हो रहा था, जो उसे शहर में बिल्कुल फील नहीं हो रहा था। पर मिस्टी माउंटेन अब बदल चुका था। जो कैनियन, जो पहाड़ें, जो वैलीज, जो जंगल पहले थे, सब कुछ अब बर्बाद हो चुके थे। और उन सबको चेंज करने का जिम्मेदार, बर्बाद करने का जिम्मेदार इंसान था। इंसान का न्यूक्लियर पावर था। जियू अपने सराउंडिंग को चेक करने लगता है और डेस्ट्रॉयड मिस्टी माउंटेन को फिर से हील करने लगता है। जियू अपने अर्थ एलिमेंट को एक्टिवेट कर लेता है और एक फॉरेस्ट गॉड की तरह मिस्टी माउंटेन में हीलिंग लाइट की बारिश करने लगता है। चारों तरफ हीलिंग ऑरा फैलने लगता है। मिट्टी के अंदर जियू के रूट्स गड़ने लगते हैं और एक एक करके फ्लोरा पनपने लगते हैं। और देखते ही देखते पूरा मिस्टी माउंटेन जंगल से भर जाता है। मिस्टी माउंटेन में शांति फिर से आ जाता है। मिस्टी माउंटेन की हील होते ही, वहाँ पेड़ पौधे उगते ही बीस्ट वहाँ वापस आ जाते हैं। पूरा मिस्टी माउंटेन फिर से खिलखिलाने लगता है, क्योंकि उनका ट्री गॉड फुल पावर में वापस जो आ चुका होता है। उसी बीच वहाँ व्हाइट टाइगर, क्रेन और कैनकिन आते हैं और अपने साथ वो एक खुशखबरी को लाते हैं। खुशखबरी जिससे जियू ज्यादा खुश नहीं हुआ था, बल्कि और ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। खबर में कैनकिन बताती है कि व्हाइट टाइगर और क्रेन बोलना सीख चुके हैं और वो जियू के सामने डेमो भी देते हैं, जो बहुत भयानक था। जहाँ व्हाइट टाइगर बोल रहा था कि जाओ माशा को ढूंढो, सब लोग मरने वाले हैं, वहीं व्हाइट क्रेन मैं किसी को भी उसके पास जाने नहीं दूंगा बोल के बड़बड़ा रहा था। और इन दोनों की बातें सुन जियू का सर चकरा रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि व्हाइट टाइगर और क्रेन यही बातों को सीखे थे और दोनों के दोनों अपने बेवकूफ होने का निशानी दे रहे थे। व्हाइट टाइगर तो पहले से ही अपनी नादानियों के लिए जाना जाता था और अब उसके साथ व्हाइट क्रेन भी जुड़ चुका था। जैसा संगत वैसा ही कैरेक्टर बनता है मुहावरे का ये जीता जागता एग्जाम्पल था। बीच से ध्यान हटा के जियू अपने स्किल्स और स्टेटस को देखने लगता है। जियू के बहुत सारे स्किल्स अपग्रेड हुए थे, जैसे कि उसके हेलोसेनिजेनिक स्किल फैंटेसी वर्ल्ड में इवॉल्व हो गए थे और उसके विलो विंड ब्लेड्स भी अब लेवल 3 में पहुंच चुके थे, जो बड़े से बड़े पहाड़ को भी काट के रख सकते थे। जियू का स्पिरिचुअल फील्ड भी लेवल 3 में पहुंच चुका था और जियू फैंटेसी वर्ल्ड और स्पिरिचुअल फील्ड को मिला के अब ऐसे इल्यूजन क्रिएट कर सकता था जिसकी वजह से एनिमी अपने स्ट्रेंथ खो सकते थे, वीक हो सकते थे, अपने रास्ते से भटक सकते थे और तो और डर के घबरा के आपस में ही लड़के मर सकते थे। उसी फैंटेसी वर्ल्ड में जियू के बीस्ट स्ट्रॉन्गर हो सकते थे, एरिया बफ पा सकते थे। मेपल सिटी को ऑक्युपाई करने से जियू को और एक फायदा हुआ था, उसे लाइटनिंग स्पिरिचुअल स्टोन और आइस स्पिरिचुअल स्टोन मिल गया था। जियू को अंडरग्राउंड केव से कॉन्टिन्यूअस अर्थ स्पिरिचुअल स्टोन मिल रहे थे और पांडा से उसे फायर स्पिरिचुअल स्टोन मिल गए थे। अब जियू के पास 4 एलिमेंटल स्पिरिचुअल स्टोन कलेक्ट हो गए थे, जिनसे वो एलिमेंटल प्रॉपर्टीज एक्सट्रैक्ट करने वाला था, अपने अंदर अब्सॉर्ब करने वाला था। जल्द ही रिवर बीस्ट और सी बीस्ट मिस्टी माउंटेन की तरफ भी आने वाले थे और उनके आने से पहले जियू को फुल्ली प्रिपेयर होना बेहद जरूरी था, क्योंकि उनकी पावर लेवल का जियू को अंदाजा भी नहीं था। जियू को और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना था, अपने बीस्ट को और ज्यादा इवॉल्व करना था और उसके लिए उसे ज्यादा से ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन कलेक्ट करना था। जियू का नेक्स्ट टारगेट अब राया माउंटेन था। राया माउंटेन जो नॉर्दर्न एरिया में लोकेटेड था, जहाँ पे पांडा रहता था, और वहां तक जाने के लिए जियू को पहले आसपास के माउंटेन को कैप्चर करना था। नॉर्दर्न रीजन में सिर्फ राया माउंटेन ही अकेला अननोन जगह नहीं था। राया माउंटेन के पार लुओ सिटी बोल के एक सिविलाइजेशन था, जहाँ ह्यूमंस फल फूल रहे थे और पता नहीं कितने डेवलप हो रखे थे। नॉर्दर्न रीजन में तो बीच से भरे हाईलैंड्स भी थे, रेगिस्तान थे, रिवर थे और ठंड से भरे बर्फीले मैदान भी थे। उन एरियाज को कैप्चर करने के लिए जियू अपने बीस्ट आर्मी के एक टुकड़े को वहां भेज देता है। एंशिएंट एम्परर एलिगेटर, डायनासोर और वुली मैमथ उस तरफ मार्च करने लगते हैं। ये तीनों बीस्ट इतने पावरफुल थे कि उनपे जियू को कुछ ज्यादा ही भरोसा था, क्योंकि उनकी पावर और साइज को देख के किसी के भी अंदर गूस बम्प आ सकता था। उनके साथ साथ वहाँ गोल्डन आंट और विंड मेंटिस भी जा रहे थे। गोल्डन आंट कुछ दिनों में ही बहुत ज्यादा इवॉल्व हुआ था, वो ट्रांसेंडेंट लेवल 1 में पहुंच चुका था, जिसका अंदाजा खुद जियू को भी नहीं था। पर गोल्डन आंट की रिसेंट डेवलपमेंट को देख जियू बहुत खुश हो रहा था। जहाँ बीस्ट के जाने के बाद खुद जियू भी राया माउंटेन्स की ओर बढ़ रहा था, वहीं वुली मैमथ, डायनासोर और एंशिएंट एम्परर एलिगेटर कई सारे एनिमीज को एनकाउंटर कर रहे थे। उनको कुचल के, उनको चीर के मारते चले जा रहे थे। बर्फीले मैदानों में आते ही उनको स्नो एप्स मिल गए थे। पता नहीं बर्फीले माउंटेन में उनको क्या मिलने वाला था। उधर से तो उनको स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस हो रहा था। दूसरी तरफ राया माउंटेन में जियू पेरिग्रिन फॉल्कन, नाइन टेल फॉक्स और डिमोनिक काउ के साथ वहां पहुंच चुका था और वहां की स्पिरिचुअल एनर्जी से वो चकाचौंध हो रहा था। जियू अपने रूट के सहारे अंडरग्राउंड केव में पहुंच जाता है, जहां थोड़े बहुत नहीं भर भर के फायर स्पिरिचुअल स्टोन थे और फायर एलिमेंट में कल्टीवेशन करने के लिए बेहतरीन थे। जियू तुरंत उन फायर स्पिरिचुअल स्टोन को अब्सॉर्ब करने लगता है, फायर एलिमेंट के साथ एक होने लगता है। देखते ही देखते जियू का बॉडी शाइन होने लगता है। फायर एलिमेंट उसे घेर लेते हैं, उसके हर ट्री पार्ट्स में सिग्नलाइज होने लगते हैं। जियू के ग्लोइंग बॉडी को देख जहाँ पेरिग्रिन फॉल्कन सरप्राइज हो रहा था, वहीं नाइन टेल फॉक्स जियू के ऊपर चढ़ गया था। जियू के साथ साथ वो भी फायर स्पिरिचुअल
स्पिरिचुअल स्टोन को एब्जॉर्ब करने लगा था, कल्टीवेशन करने लगा था। नाइन टेल फॉक्स के ज्वाइन करते ही फायर एलिमेंट का स्पिरिचुअल फ्लो स्टेबल होने लगता है, रिफाइन हो के वो दोनों के अंदर समाने लगता है। इस बीच जियू 10,000 इवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च करके अपने ब्रांचेस को लेवल 4 में इवॉल्व कर देता है, और वो सारे ब्रांचेस को नहीं, बस एक ही ब्रांच को इवॉल्व कर पाता है। जितना जियू इवॉल्व हो रहा था उतने ही ज्यादा जियू के इवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च हो रहे थे। जियू के पास तो अब 100 ब्रांचेस थे, जिनमें से सिर्फ एक ही इवॉल्व हुआ था और 99 अब भी बाकी थे। जियू के अपग्रेडेड रूट्स अब तीनों एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते थे। वो विंड ब्लेड्स, फायर फ्लेम्स और अर्थ आर्मर जैसे स्किल्स को यूज कर सकते थे। टेंटिकल्स जैसे हाथ गेन कर लिए थे और एनिमीज पे कहर बरसाने के लिए उतावले हो रहे थे। वहीं दूसरे किसी नॉर्दर्न रीजन में किंग जाओ अपनी गोरिल्ला आर्मी के साथ चला गया था और उस एरिया को डोमिनेट करने लगा था, कैप्चर करने लगा था। वहीं एक वाइल्ड स्नो बाइसन आ जाता है और किंग जाओ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। स्नो बाइसन बहुत पावरफुल था और चारों तरफ तबाही मचा रहा था, पर वो भी तुरंत मारा जाता है जब वहाँ व्हाइट स्नेक आ जाता है। जियू का व्हाइट स्नेक किंग जाओ का साथ देने वहाँ चला गया था और अपनी जायंटिक बॉडी से वो एनिमीज पे कहर बरसाने लगा था। किंग जाओ और व्हाइट स्नेक मिलकर अब इतने पावरफुल हो गए थे कि वहाँ के पावरफुल ब्राउन बेयर को भी हरा सकते थे। वहीं राया माउंटेन में डिमोनिक काव अकेला इधर उधर घूम रहा था। वो हंट करने के लिए बीस्ट ढूंढ रहा था और उसे बीस्ट मिलता भी है। कोई ऐसा वैसा बीस्ट नहीं, जियू का डायनासोर उसे मिलता है जो किसी कारण से रिबेल कर रहा था। खुद जियू का बीस्ट होके दूसरे जियू के बीस्ट पे हमला कर रहा था, पर उसे डिमोनिक काव सबक सिखा देता है। अपने ग्रेविटी स्किल को यूज करके डायनासोर को वो पछाड़ देता है। पर एक बात जरूर अजीब था, ऐसा क्या हो गया था कि डायनासोर खुद अपने मालिक के खिलाफ हो गया था? और ये सवाल का जवाब शायद इसी राया माउंटेन के किसी कोने में दफन था। इन सब चीजों से अनजान जियू अब भी कल्टीवेशन कर रहा था और नाइन टेल फॉक्स स्पिरिचुअल स्टोन को प्यूरिफाई कर रहा था। उसी दौरान जियू अपने एक रूट को कैनियन की ओर भेज देता है, जहाँ उसे खुराफाती बीस्ट मिलते हैं। पैंडा, व्हाइट टाइगर और एक स्पाइडर सैतानी कर रहे थे। अपने तीनों वल्चर ब्रदर्स को जाल में बांध के उनको तंग करके मजे ले रहे थे। उसी वक्त जियू का रूट वहां पहुंच जाता है और पांडा, व्हाइट टाइगर और स्पाइडर को सजा दे के तीनों वल्चर्स को फ्री कर देता है। पर जियू का वहां आने का मकसद ये तीनों बीस्ट नहीं थे, बल्कि परेशान लैंगफेंग था। लैंगफेंग की एक बहन थी जो कि लिनहाई सिटी में रहती थी। उसी लिनहाई सिटी पे बीस्ट ने हमला कर दिया था और खबर के मुताबिक लिनहाई सिटी तबाह हो गया था। लैंगफेंग अपने उसी बहन के बारे में सोच सोच के परेशान हो रहा था, उसकी खैरियत के बारे में सोच सोच के परेशान हो रहा था। और जियू फैमिली की इंपॉर्टेंस अच्छी तरह से समझता था, इसीलिए वो लैंगफेंग को परमिशन दे देता है। अपनी बहन की तलाश में जाने का एक तरीके से उसे ऑर्डर दे देता है।